हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपको कहीं एक वीडियो में नहीं मिल सकती, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। यस, आज से ड्राइंग से क्या मतलब होगा? ड्राइंग का मतलब होता है अमाउंट विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज़ बाय द पार्टनर्स जो अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पैसे निकालते हैं उसको कहते हैं ड्राइंग दो तरह के होते हैं, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट और ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कोई भी पार्टनर इस साल में प्रॉफिट में उसका जितना शेयर है, इस साल का जो एंटिसिपेटेड प्रॉफिट है उसमें से उसका जितना एक्सपेक्टेड शेयर है उतना अमाउंट अगर विड्रॉ करता है तो दैट इज़ द ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट शेयर से अगर ज़्यादा पैसे विड्रॉ करता है तो उसको कहते हैं ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। बाय डिफ़ॉल्ट अपन ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट ही मान के चलते हैं। अगर ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होगा तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ इंडिकेशन जरूर दिया हुआ होगा कि उसने कैपिटल में से पैसे विड्रॉ किए हैं उसने। यस, नेक्स्ट आता है एंट्री फॉर आईओडी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए जनरल एंट्री क्या होगी? नॉर्मली जनरल एंट्री अपन जो करते हैं वो करते हैं अपन कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट टू आईओडी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डीआर टू आईओडी। कैपिटल अकाउंट हो सकता है, करंट अकाउंट हो सकता है, जैसी सिचुएशन की हो। आपके कैपिटल अकाउंट मेंटेन जो करते हैं आप फिक्स कैपिटल मेथड पे करते हैं या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड पे करते हैं, उस बेसिस के ऊपर आईओडी होता है। सेकेंड एंट्री करते हैं अपन आईओडी को पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने की एंट्री करते हैं। आईओडी टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आईओडी अकाउंट डीआर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यह ईच पार्टनर के अमाउंट से होगी और ये टोटल अमाउंट से होगी। आईओडी जी का टोटल जो अमाउंट होता है उससे होगी एंट्री। ये क्लियर है? ये तो ये दो एंट्री अपने को करनी पड़ती है। उसके बाद में इसको हमेशा आईओडी को हमेशा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ही जाता है, पी एंड एल में नहीं जाता है कभी भी। अगर पी एंड एल में लॉस होता है तो नॉर्मली अपन लॉस को पी एंड एल से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, लेकिन इन केस ऑफ लॉस आईओडी अगर आपको चार्ज करना है तो पी एंड एल का जो नेट लॉस है उसको आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करेंगे, फिर उसमें आईओडी क्रेडिट करेंगे और रिमेनिंग जो प्रॉफिट या लॉस आएगा उस लॉस को पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपन। क्लियर है? ये नेक्स्ट आएगा आपके पास में। इसकी कोई डिफ़ॉल्ट रेट नहीं होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कोई डिफ़ॉल्ट रेट नहीं होगी आपके पास में। जो भी डीड में जो रेट गिवन है उसी रेट से अपन आईओडी चार्ज करेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में पीए वर्ड लगा हुआ है पर एनम, तो अपन टाइम पीरियड को कंसिडर करेंगे अकॉर्डिंग टू द टाइम। इंटरेस्ट विल बी चार्ज अकॉर्डिंग टू टाइम, कितने समय कब उसने विड्रॉ किया था उस हिसाब से चार्ज करेंगे। और यदि पीए वर्ड नहीं है तो ड्राइंग के ऊपर अपन पूरे साल भर का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। यस, इंटरेस्ट चार्ज करने का नॉर्मल फार्मूला है P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। P फॉर प्रिंसिपल, जैसे अपन ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बताया था, यहाँ पे प्रिंसिपल में होगा नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट इंटू अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। अगर इंस्टॉलमेंट में ड्राइंग है तो आपके पास में कितनी इंस्टॉलमेंट है और कितना कितना अमाउंट लिया उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा। टी टाइम में यहाँ पे एवरेज पीरियड होगा जो मैं भी एक्सप्लेन करूँगा। एवरेज पीरियड लेंगे और आर रेट अगर ईयरली है और टाइम मंथली है तो डिवाइडेड बाई 12 करेंगे। रेट ईयरली है और टाइम अगर डेज में आता है तो डिवाइडेड बाई 365 करेंगे। इस तरह से अपन इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अब इंटरेस्ट किस किस सिचुएशन में किस तरह से कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर, वो अपन देखते हैं। पहला, इफ सिंगल अमाउंट ऑफ ड्राइंग एंड नो डेट गिवन। यस, अगर आपके पास में क्वेश्चन में ड्राइंग का सिंगल अमाउंट दिया हुआ है और उसकी कोई डेट गिवन नहीं है, अगर उसकी कोई डेट गिवन नहीं है तो नॉर्मली ड्राइंग जो होता है वो 6 महीने का चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट जो चार्ज करेंगे वो 6 महीने के लिए चार्ज करेंगे। कभी कभी बिजनेस 1 अप्रैल को स्टार्ट न हो करके साल के बीच में स्टार्ट होता है, तो जिस डेट को अपन इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं उस
स्टार्ट बिजनेस स्टार्ट करने की डेट से 31 मार्च तक का जो पीरियड होगा उसका आधा कर देंगे। जैसे 1 जुलाई को बिजनेस स्टार्ट किया और 31 मार्च को आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक का पीरियड 9 मंथ होता है, तो उसका आधा कर देंगे 4.5 मंथ। तो यहाँ 4.5 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट 6 मंथ का नहीं। अगर बिज़नेस पूरे साल रहता है तो 6 मंथ आएंगे, और बिज़नेस साल के बीच में चालू करते हैं तो हाफ ऑफ द पीरियड, जितने पीरियड रहा 31 मार्च तक बिज़नेस, उसका आधे पीरियड का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इफ़ डेट गिवन, इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग टू, यस, अगर ड्राइंग के साथ साथ आपको डेट भी गिवन है, ड्राइंग का चाहे सिंगल अमाउंट हो या इंस्टॉलमेंट में हो, अगर हर बार डेट भी गिवन है, तो डेट गिवन है तो इंटरेस्ट जो चार्ज करेंगे अपन ड्राइंग की डेट से 31 मार्च तक के पीरियड का चार्ज करेंगे अपन। कई बार होता है जैसे ड्राइंग आपको दिया है इन्होंने, डेट ऑफ दिया है 1 जुलाई, 1 जुलाई को 12,000 रुपये विड्रॉ किए उन्होंने। अब आप 31 मार्च को क्लोजिंग है आपके पास में, तो इंटरेस्ट जो चार्ज करोगे आप 1 जुलाई से 31 मार्च 9 मंथ का चार्ज करेंगे, और इस 12,000 रुपये पे चार्ज करेंगे अपन इंटरेस्ट। 1 जुलाई से 31 मार्च तक 9 मंथ होते हैं, और 9 मंथ का इन 12,000 के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे अपन, अगर डेट गिवन है तो। नेक्स्ट आता है डिफरेंट अमाउंट एंड डिफरेंट टाइम इंटरवल। यस, अब अपने पास में नेक्स्ट आता है कि ड्राइंग की सिंगल इंस्टॉलमेंट नहीं है, हर बार पैसे विड्रॉ करता है, हर बार उसका अमाउंट अलग अलग होता है। हर बार जैसे विड्रॉ किया 1,000 रुपये, 1 जुलाई को विड्रॉ किया 1,000 रुपये, 1 अगस्त को विड्रॉ किया 1,000 रुपये, फिर उसने 31 दिसंबर को विड्रॉ किया 1,000 रुपये, और 28 फरवरी को उसने विड्रॉ किया 2,000 रुपये। यहाँ पे 2 बातें ध्यान रखनी होती है, यहाँ न तो टाइम इंटरवल इक्वल है और न ही अमाउंट इक्वल है। अपनी कंडीशन क्या है कि डिफरेंट अमाउंट हो सकता है और डिफरेंट टाइम इंटरवल हो सकता है, दोनों मिसमैच हो सकते हैं, या दोनों में से कोई एक मिसमैच हो सकता है। अमाउंट इक्वल नहीं हो, या टाइम गैप, टाइम इंटरवल इक्वल नहीं हो, या दोनों में से एक इक्वल है एक इक्वल नहीं है, तो भी अपन प्रोडक्ट मेथड काम लेते हैं। उस केस में अपन प्रोडक्ट मेथड काम लेते हैं। प्रोडक्ट मेथड के लिए क्या करना पड़ता है अपने को, टाइम निकालना पड़ता है, ड्यूरेशन। ये डेट ऑफ ड्राइंग से 31 मार्च इंटरेस्ट चार्ज करने की डेट तक का पीरियड लेते हैं। 1 अप्रैल से 31 मार्च जैसे 12 मंथ हो गए आपके पास में। 1 जुलाई से 31 मार्च 9 मंथ हो गए आपके पास में। 1 अगस्त से 31 मार्च कितने होंगे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने हो जाएंगे आपके पास में। और 31 दिसंबर से 31 मार्च तक 3 महीने हो जाएंगे। 28 फरवरी से 1 महीना हो जाएगा आपके पास में। यहाँ पे इनका टोटल 12 नहीं होगा, आईओसी के केस में 12 होता है। अब इसके प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेंगे अपन। प्रोडक्ट कितने आएंगे, 12,000, 9,000, 8,000, 3,000 एंड 1,000। इसका टोटल लगेंगे 12, 21, 8, 29, 32, 33, 3, 1, 4, 4, 12, 12, 21, 21, 23, 33। यस, अब यहाँ पे प्रोडक्ट आ गए। अब यह इंटरेस्ट की रेट अपन मान के चलते हैं 12% इंटरेस्ट की रेट है आपके पास में। तो आप इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने बताया था P और T, प्रोडक्ट क्या होते हैं आपके पास में, P इंटू T, इसको रिप्लेस कर देते हैं प्रोडक्ट। तो आपके पास में क्या होगा, 33,000 इंटू रेट 12% डिवाइडेड बाई 100, और चूँकि ये आपने टाइम पीरियड मंथली लिया इसलिए डिवाइडेड बाई 12। तो आपके पास में इंटरेस्ट कितना आ जाएगा इसका, 330 इंटरेस्ट का जो अमाउंट आ जाएगा वो आएगा 330। ये मेथड कब अप्लाई करते हैं, आइदर डिफरेंट अमाउंट विड्रॉन और द इंटरवल इज डिफरेंट। कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, कभी 2 महीने में ले रहा, कभी 3 महीने में ले रहा, कभी गैप जो आ रहा है इनके बीच में वो डिफरेंट है, इसलिए उस केस में ये प्रोडक्ट मेथड काम लेते हैं। अगर दोनों में से एक भी डिफरेंट है, अमाउंट डिफरेंट है या इंटरवल डिफरेंट है, तो भी अपन ये प्रोडक्ट मेथड ही काम लेंगे। नेक्स्ट आता है आपके पास में ड्राइंग इन इक्वल इंस्टॉलमेंट एंड इक्वल टाइम इंटरवल।
ये कंडीशन कब काम लेनी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका टॉपिक, जब ड्राइंग का अमाउंट भी इक्वल होता है और उन जो विड्रॉल की फ्रीक्वेंसी है वो भी इक्वल होती है। ड्राइंग का अमाउंट हर बार वो एक ही अमाउंट निकालता है और एक इंस्टॉलमेंट से दूसरे इंस्टॉलमेंट के बीच में जो गैप होता है वो भी हर बार बराबर है। आइदर ही इज ड्राइंग मंथली, बाई मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जैसे उसने मंथली लिया है तो हर बार मंथली विड्रॉ करेगा और सेम अमाउंट, जैसे 1000 रुपये विड्रॉ किए तो हर बार वो 1000 रुपये ही विड्रॉ करेगा। अब डेट भी यहाँ फिक्स होती है। अगर उसने यहाँ पे डेट की 3 ऑप्शन है अपने कोर्स में, अगर ही इज़ विड्रॉइंग एवरी फर्स्ट ऑफ द मंथ, हर महीने की फर्स्ट को लेता है तो हर बार वो पूरे साल फर्स्ट को ही विड्रॉ करेगा। इफ़ ही इज़ ड्रॉइंग एट लास्ट एंड ऑफ द एवरी मंथ, तो हर बार वो एंड में ही विड्रॉ करेगा मंथली में। और कुछ भी नहीं कहता है तो अपन मिड मान लेते हैं, कुछ भी नहीं कहता है तो मिड ऑफ द पीरियड। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो अपन मान के चलते हैं कि हर महीने के मिड में विड्रॉ किया उसने। तो हर बार 4 ऑप्शन है अपने पास में, मंथली, बाई मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली। अगर कोई डेट नहीं देता है तो इन सब में अपन मिड मान लेते हैं। इसके लिए मैंने बताया था अपना जो फार्मूला है प्रिंसिपल टाइम इंटू रेट अपॉन 100। यहाँ टाइम जो होगा वो एवरेज पीरियड होगा। यहाँ जो PTR करते हैं अपन, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। यहाँ पे टाइम का मतलब होता है एवरेज पीरियड और P का मतलब मैंने बताया था नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट इंटू अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट कह सकते हैं, क्योंकि अमाउंट हर बार बराबर होगा तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट एंड अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, उससे आपको प्रिंसिपल मिल जाएगा। टाइम का होगा एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड का मैं फार्मूला बताता हूँ। रेट जो होगी वो ईयरली होती है। अगर आपने टाइम मंथ में लिया है तो डिवाइडेड बाई 12 करेंगे। टाइम आपके पास में डेज में है, नॉर्मली डेज में टाइम नहीं आता है तो अपन डिवाइडेड बाई 365 करेंगे अपन। यस, अब देखते हैं कि एवरेज पीरियड किस तरह से कैलकुलेट करेंगे अपन। एवरेज पीरियड जो है वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ये फार्मूला कब अप्लाई होगा, जब आपके पास में ड्राइंग जो कर रहे हैं आप वो इक्वल अमाउंट है, हर बार इक्वल अमाउंट विड्रॉ करते हैं और फ्रीक्वेंसी भी एक ही है, सिमिलर फ्रीक्वेंसी है, बार बार चेंज नहीं होती है उसकी। यस, इसमें एवरेज पीरियड के लिए फार्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट इंस्टॉलमेंट डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूला फुल प्रूफ फार्मूला है, हर सिचुएशन में काम देगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। इसके अलावा शॉर्टकट अवेलेबल है, मैं भी बताऊंगा, लेकिन किसी किसी सिचुएशन में ये शॉर्टकट फेल हो जाते हैं। ये फार्मूला एवरग्रीन फार्मूला है, फुल प्रूफ है, हमेशा आपके लिए सही आएगा इससे आंसर। यस, अपन देखते हैं। यस, मंथली ड्राइंग, पहला ऑप्शन देखते हैं, मंथली ड्राइंग। मंथली ड्राइंग में ऑप्शन अपने पास में क्या है, फर्स्ट है, लास्ट है और मिड है। फर्स्ट हर महीने की पहली तारीख को विड्रॉ करता है, साल भर में कितने 12 महीने होंगे तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट उसकी 12 होगी। अब हर महीने की विड्रॉ करता है, पहली इंस्टॉलमेंट कब विड्रॉ करेगा वो अप्रैल में। अप्रैल में पहली इंस्टॉलमेंट कब करेगा, अप्रैल में करेगा। अप्रैल में भी कौन सी, 1 अप्रैल को करेगा। 31 मार्च को इंटरेस्ट अपन चार्ज करते हैं, 31 मार्च तक इसके होंगे आपके पास में 12 मंथ। लास्ट इंस्टॉलमेंट कब विड्रॉ करेगा, मार्च में। मार्च में भी कब करेगा, 1 मार्च को। इसमें कितना रहेगा, 1 मंथ। तो यहाँ पे फार्मूला क्या है, 12 + 1 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 6.5 मंथ। तो एवरेज पीरियड जो आएगा आपके पास में वो आएगा 6.5 मंथ। तो अगर फर्स्ट को विड्रॉ करता है तो 6.5 मंथ आता है। ऐसे ही अगर लास्ट को विड्रॉ करता है तो पहली इंस्टॉलमेंट 31 को करेगा विड्रॉ, तो कितने महीने रहेंगे, 11 मंथ रहेंगे आपके पास में। ऐसे ही लास्ट इंस्टॉलमेंट मार्च में विड्रॉ करता है, 31 मार्च को विड्रॉ करता है, यहाँ पे 0 मंथ रहेंगे। तो अपने पास में क्या होगा इसका कैलकुलेशन, 11 + 0 डिवाइडेड बाई 2, 5.5 मंथ। तो ये एवरेज पीरियड आ रहा है आपके पास में। ऐसे ही अगर मिड की बात करते हैं कि मिड ऑफ द मंथ अगर विड्रॉ करता है या क्वेश्चन साइलेंट है तो पहली इंस्टॉलमेंट क्या करेगा, अप्रैल मंथ का मिड 15 अप्रैल,
यहाँ पे 15 अप्रैल तक कितना टाइम रहेगा, 11.5 मंथ, 31 मार्च तक। ऐसे ही मार्च में जो विड्रॉ करेगा वो 15 मार्च को विड्रॉ करेगा, 15 मार्च को विड्रॉ करेगा तो 31 मार्च तक रहेगा हाफ मंथ। तो आपके पास में क्या होगा कैलकुलेशन, 11.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 6 मंथ। नॉर्मली जब भी मिड का प्रश्न आता है कि मिड ऑफ द मंथ विड्रॉ करता है तो आप हाफ ऑफ द पीरियड कर सकते हैं उसको। नॉर्मली यही आएगा, अगर 12 महीने का पीरियड है पहले इंस्टॉलमेंट और डेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में, तो हाफ ऑफ द पीरियड 6 महीने का। कोई भी मेथड हो, अगर मिड आता है इक्वल इंस्टॉलमेंट है तो हाफ ऑफ द पीरियड कर देते हैं। यस ऐसे ही अपन देखते हैं क्वार्टरली। इन केस ऑफ क्वार्टरली अगर विड्रॉ करता है, ये मंथली का ऑप्शन देखा, मंथली बता देता हूं मैं, जो कि आपको नॉर्मली बुक्स में नहीं मिलेगा। बाई मंथली, बाई मंथली में अपने पास ब्लॉक कितने होंगे साल भर में, 6 ब्लॉक होंगे आपके पास में। कितने ब्लॉक होंगे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 1 2 3 4 5 6, ये 6 इंस्टॉलमेंट विड्रॉ करेगा मार्च तक वो। यहाँ पे पहला ब्लॉक है, यहाँ जो अगर एवरी फर्स्ट अपन देखते हैं फर्स्ट डे को विड्रॉ करता है तो पहले इंस्टॉलमेंट 1 अप्रैल को विड्रॉ करेगा वो। 1 अप्रैल को विड्रॉ करेगा तो 31 मार्च तक कितने होंगे, 12 मंथ। और लास्ट के इंस्टॉलमेंट कौन से ब्लॉक में करेगा, फरवरी और मार्च। फरवरी और मार्च में 1 फरवरी को विड्रॉ करेगा तो यहाँ उसके पास में रहेंगे 2 महीने, 2 महीने रहेंगे। तो क्या होगा अपने पास फार्मूला, 12 + 2 डिवाइडेड बाई 2, 7 मंथ। अगर बाई मंथली है, फर्स्ट डे को विड्रॉ करता है तो 7 मंथ्स। अब यही लास्ट डे की बात करते हैं, तो अप्रैल और मई पहला ब्लॉक जो है उसमें कब विड्रॉ करेगा ये पैसे, मई के एंड में 30 मई। तो ये कब विड्रॉ करेगा, 30 मई को विड्रॉ करेगा। 30 मई से 31 मार्च तक कितना टाइम होगा आपके पास में, 31 मार्च से कितना टाइम होगा, 10 महीने। यहाँ पे कब विड्रॉ करेगा, मार्च में 31 मार्च को, ये 31 मार्च को विड्रॉ करेगा। 31 मार्च को विड्रॉ करेगा तो कितना महीना रहेंगे, 0 मंथ रहेंगे। तो एवरेज पीरियड कितना आएगा, 10 + 0 डिवाइडेड बाई 2 = 5 मंथ। तो आप इंटरेस्ट कितने का चार्ज करोगे, 5 मंथ का। तो जो अपना फार्मूला है PTR वाला, तो वहाँ पे जैसे, तो वहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट जो होंगी वो 6 होंगी। मंथली के केस में 12 इंस्टॉलमेंट थे, 12 इंटू अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। बाई मंथली में 6 इंटू अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो ये आएंगे आपके पास में बाई मंथली में। उसके बाद में आता है आपके पास में क्वार्टरली। इन केस ऑफ क्वार्टरली, क्वार्टरली में साल के 4 क्वार्टर होते हैं, साल के 4 क्वार्टर होते हैं, अप्रैल मई एंड जून। फिर आएगा जुलाई अगस्त सितंबर, फिर आएगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च। मैं आपको ये बता चुका हूँ कि कोई भी सिस्टम हो, अगर मिड लेता है तो हाफ ऑफ द पीरियड, जैसे बाई मंथली था उसमें भी अगर मिड ऑफ द बाई मंथ, जैसे अप्रैल और मई दोनों के बीच में लेता है, इसका मतलब 1 मई को लेता है, और लास्ट का इंस्टॉलमेंट 1 मार्च को लेता है, तो उसका रिजल्ट 6 मंथ ही आएगा। वैसे ही यहाँ भी आपके पास में अगर फर्स्ट डे को लेता है, मान लो 1 अप्रैल को लेता है, तो लास्ट तक 12 मंथ होंगे, और यहाँ पे 1 जनवरी को लेगा तो यहाँ तक लास्ट तक 3 मंथ होंगे। तो 12 + 3 डिवाइडेड बाई 2, 7.5 मंथ। और एंड को लेता है, एंड में लेता है, एंड ऑफ द पीरियड लेता है, तो क्या करेगा ये 30 जून को विड्रॉ करेगा। 30 जून को विड्रॉ करेगा तो कितना रहेगा, 9 मंथ रहेंगे आपके पास में। और लास्ट में 31 मार्च को विड्रॉ करेगा तो 0 पीरियड रहेगा, 9 + 0 डिवाइडेड बाई 2, 4.5 मंथ। उस केस में 4.5 मंथ लेंगे।
और यदि मिड लेता है आपके पास में, मिड ऑफ द मंथ अगर विड्रॉ करता है, ये मिड अगर मिड में लेता है आपके पास में, तो क्या करेगा ये, अप्रैल से जून, इसका मिड कौन सा होता है, 15 मई, तो पहली इंस्टॉलमेंट आएगी 15 मई को, और लास्ट इंस्टॉलमेंट कब करेगा, जनवरी से मार्च, इसका मिड होता है 15 फरवरी, 15 फरवरी कह सकते हैं, 14 फरवरी कह सकते हैं आप, उसका मिड ये होता है आपके पास में। तो यहाँ से 15 मार्च से एंड तक कितना टाइम होगा, 10.5 मंथ, और यहाँ 15 फरवरी से होगा 1.5 मंथ, 10.5 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 2, 6 मंथ। इसलिए मिड का कभी भी रहता है तो हमेशा ये आपके पास में हाफ ऑफ द पीरियड करते हैं। मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा दूसरा शॉर्टकट ये है कि जैसे मैंने बताया कि बिगनिंग ऑफ द मंथ लेता है, एवरी मंथ विड्रॉ करता है, बिगनिंग ऑफ द मंथ लेता है तो 6.5 मंथ, एंड ऑफ द मंथ लेता है तो 5.5 मंथ एवरेज रहेगा, मिड ऑफ द मंथ लेता है तो 6 मंथ होता है। ऐसे ही अगर क्वार्टरली विड्रॉ करता है, बिगनिंग ऑफ द पीरियड अगर विड्रॉ करता है तो 7.5 का इंटरेस्ट लगता है, एंड में का 4.5 मंथ का आएगा, और मिड में करेगा तो 6 मंथ का आएगा आपके पास में इंटरेस्ट। इसी तरह से अपन या तो इसको याद रख सकते हैं या ये फार्मूला है। और थर्ड जो फार्मूला आपके पास में आता है, इसका तीसरा फार्मूला वो आता है n+1, तो n प्लस इंटरवल। फर्स्ट डे अगर फर्स्ट डे को विड्रॉ करता है तो n प्लस इंटरवल, n से मतलब होता है आपके पास में ड्यूरेशन, आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से इंटरेस्ट चार्ज करते हो वहाँ तक कितना पीरियड होता है, 12 महीने है, 6 महीने है, कितना है वो आएगा। नॉर्मली डेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं पहले इंस्टॉलमेंट से 31 मार्च, या जिस दिन इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं वो डेट लेते हैं, उस बीच में कितना पीरियड है वो आता है n। अगर आप फर्स्ट डे को विड्रॉ कर रहे हैं तो प्लस इंटरवल, मंथली विड्रॉ कर रहे हैं तो +1 आ जाएगा, क्वार्टरली विड्रॉ कर रहे हैं तो +3 आ जाएगा, बाई मंथली विड्रॉ कर रहे हैं तो +2 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। जैसे एन 12 महीने हैं आपके पास में, अब आप मंथली विड्रॉ कर रहे हैं तो +1 आ जाएगा, अगर मंथली विड्रॉ कर रहे हैं और फर्स्ट डे को कर रहे हैं डिवाइडेड बाई 2, तो वही 6.5 रिजल्ट आ गया जो अपन इससे किया था अपन ने। अगर आप इसमें ही मंथ एंड में विड्रॉ कर रहे हैं तो -1, अगर मंथ एंड में विड्रॉ कर रहे हैं तो 12 - 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 5.5 मंथ। और मिड में कर रहे हैं आप तो क्या आ जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 2, 6 मंथ। ये एक छोटा फार्मूला है, नॉर्मली काम आएगा आपके पास में, एक्सेप्शनली कहीं कहीं फेल हो सकता है, एक्सेप्शनली, बाकी हमेशा काम आ जाएगा आपके पास में। ये दूसरा, ये मंथली का आ गया आपके पास में, फर्स्ट डे को लेते हैं तो ये आ जाएगा, लास्ट डे को लेते हैं तो ये आ जाएगा, और मिड लेते हैं तो ये आ जाएगा। अगर आप इसमें देखते हैं बाई मंथली में वही अगर फर्स्ट डे को लेते हैं, साल भर लेते हैं 12 + 2, बाई मंथली में जो इंटरवल होता है वो 2-2 महीने का इंटरवल होता है, तो डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 7 मंथ। अगर एंड में लेते हैं तो 12 - 2 डिवाइडेड बाई 2, 5 मंथ। और मिड में लेते हैं बाई मंथ के तो 12 डिवाइडेड बाई 2, 6 मंथ। ये एक शॉर्ट फार्मूला है, नॉर्मली काम आ जाता है, लेकिन किसी किसी सिचुएशन में ऐसे शॉर्टकट फेल हो सकते हैं। यह फार्मूला फूल प्रूफ है, कभी भी फेल नहीं होगा, इसका रिजल्ट बिल्कुल सही आएगा। ऐसे ही अपन क्वार्टरली करते हैं तो क्या आएगा, 12 प्लस इंटरवल होता है 3 मंथ। अगर हर क्वार्टर के फर्स्ट डे में करते हैं तो +3 हो जाएंगे आपके पास में डिवाइडेड बाई 12, तो आ गया 7.5 मंथ। ऐसे ही अगर लास्ट डे को लेते हैं तो 12 - 3/2, 4.5 मंथ आ जाएगा आपके पास में। मिड लेते हैं तो 12 डिवाइडेड बाई 2, 6 मंथ। ऐसे ही अगर मिड का अगर है आपके ड्राइंग जो है मिड ऑफ द मंथ है तो हमेशा 6 मंथ आ रहे हैं आपके पास में। मिड है तो हमेशा 6 मंथ आ रहे हैं। मंथली है, फर्स्ट डे को ले रहे हैं तो आपका 6.5 मंथ, एंड में ले रहे हैं 5.5 मंथ, मिड में ले रहे हैं 6 मंथ, बाई मंथली ले रहे हैं तो आपके पास फर्स्ट डे को ले रहे हैं 7 मंथ, एंड में ले रहे हैं 5 मंथ, और मिड में ले रहे हैं 6 मंथ। ऐसे क्वार्टरली है, क्वार्टरली में अगर आप फर्स्ट डे ऑफ द क्वार्टर ले रहे हैं तो 7.5 मंथ,
लास्ट डे को ले रहे हैं 4.5 मंथ और एंड में ले रहे हैं, सॉरी मिड में ले रहे हैं तो 6 मंथ आ जाएगा। ऐसे ही एक हाफ ईयरली विड्रॉ होता है, हाफ ईयरली, कभी कभी हाफ ईयरली विड्रॉ करते हैं। हाफ ईयरली विड्रॉ करने का मतलब 2 हाफ ईयर हो गए आपके पास में, अप्रैल टू सितंबर और अक्टूबर टू मार्च, 2 इंस्टॉलमेंट हो जाएगी आपके पास में हाफ ईयरली में। तो हाफ ईयरली में 2 इंस्टॉलमेंट होगी। अब यहाँ भी वही आता है, एवरी फर्स्ट डे को अगर विड्रॉ करता है, फर्स्ट डे को विड्रॉ करता है एवरी फर्स्ट का मतलब 1 अप्रैल को विड्रॉ करेगा। 1 अप्रैल को विड्रॉ करेगा तो पहली इंस्टॉलमेंट 31 मार्च तक 12 मंथ, लास्ट के इंस्टॉलमेंट 1 अक्टूबर को विड्रॉ करेगा, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक क्या रहेंगे 6 मंथ। एवरेज पीरियड कितना आएगा 12 + 6 / 2 9 मंथ। अगर हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है तो वहाँ पे 1 अप्रैल को विड्रॉ करेगा पहली इंस्टॉलमेंट, दूसरी इंस्टॉलमेंट 1 अक्टूबर को विड्रॉ करेगा और इनका एवरेज पीरियड आएगा 9 मंथ। ऐसे ही अगर लास्ट डे को विड्रॉ करता है ये अगर लास्ट डे को विड्रॉ करता है तो आएगा आपके पास में, पहली इंस्टॉलमेंट करेगा 30 सितंबर को विड्रॉ और दूसरी इंस्टॉलमेंट करेगा 31 मार्च को विड्रॉ। 30 सितंबर से 31 मार्च तक लास्ट डे को विड्रॉ करता है तो आएंगे 6 मंथ और लास्ट के इंस्टॉलमेंट 31 मार्च को विड्रॉ करता है तो 0 मंथ, तो 6 + 0 / 2 3 मंथ्स। तो यहाँ पे एवरेज पीरियड जो आएगा वो आएगा 3 मंथ आपके पास में। ऐसे ही अगर मिड में विड्रॉ करता है ये आपके पास में, अगर ये मिड में विड्रॉ करता है, मिड ऑफ द हाफ ईयर, मिड में विड्रॉ करेगा हाफ ईयर में, तो अप्रैल से 30 सितंबर तक का जो मिड होगा उसको आप 30 जून कह सकते हैं या 1 जुलाई कह सकते हैं, तो उसमें आएंगे 9 मंथ। और यहाँ पे अक्टूबर से 31 मार्च तक का जो मिड होगा उसको आप 31 दिसंबर कह सकते हैं, उससे 3 मंथ्स, 9 + 3 / 2 6 मंथ। इस तरह से अगर मिड का कोई पीरियड आता है तो हमेशा 6 मंथ ही होते हैं। अब इस मेथड में देख लेते हैं अपन शॉर्टकट में इसी बात को शॉर्टकट में देख लेते हैं। हाफ ईयरली पीरियड है, अपन यहाँ लगाते हैं हाफ ईयरली। फर्स्ट डे को विड्रॉ करता है तो क्या होगा 12 + इंटरवल 6, यहाँ पे हाफ ईयरली है, 6 महीने का गैप होता है, / 2 9 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। अगर लास्ट को करता है तो क्या होगा 12 - 6 / 2 3 मंथ होगा। और मिड में करता है 12, मिड में करता है आपके पास में 12 / 2 6 मंथ। तो इस तरह से आपके पास में इस तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट पीरियड रहेगा एवरेज पीरियड। जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का जो फार्मूला था आपका, जो मैंने बताया था आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला था आपके पास में, वो मैंने बताया था प्रिंसिपल टाइम रेट अपॉन 100। प्रिंसिपल के लिए मैंने बताया था आपको अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इनटू नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। टाइम के लिए मैंने बताया था एवरेज पीरियड, ये बताया था मैंने आपको। अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट मान लो आप हर बार 1000 रुपये विड्रॉ करते हैं तो 1000। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट अगर आप मंथली विड्रॉ करते हैं नॉर्मली 12 होती है, और आप अगर बाई मंथली विड्रॉ करते हैं तो 6 होती है, और यदि क्वार्टरली विड्रॉ करती है और हाफ ईयरली विड्रॉ करते हैं तो 2 होती है आपके पास में। तो यहाँ अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट को आप अगर मंथली है तो 12 से मल्टीप्लाई करके प्रिंसिपल लिखेंगे, यदि आपके पास बाई मंथली है तो आप 6 से मल्टीप्लाई करके प्रिंसिपल लिखेंगे, क्वार्टरली है तो 4 होती है, सॉरी क्वार्टरली है तो 4 इंस्टॉलमेंट होती है, तो क्वार्टरली है तो आप 4 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, और हाफ ईयरली है तो आप 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो ये प्रिंसिपल आ जाएगा। टाइम अपने एवरेज पीरियड इस फार्मूले से निकाला, चाहे इससे ले हो चाहे इससे ले हो, आप या तो आप फार्मूले से कर लो, या धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि फर्स्ट में कौन सा आता है, एंड में कौन सा आता है और मिड में कौन सा होता है। इस तरह से आप इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें, अच्छा लगा सब्सक्राइब करें, लाइक करें
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन पर हेल्प करें।